प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर लेकिन इस चर्च में कुछ कर रहा है और वो अपने उद्देश्य के अनुसार कर रहा है। अलग ऋतु में खुदा अलग काम करता है और जब वो अपने ऋतु को बदलता है, समय को बदलता है, टाइम को बदलता है, क्रोनोस बदलता है, तो वो अपनी योजनाओं के अनुसार अपना कार्य भी हमारे बीच में बदल देता है। एक समय हम शैतान से युद्ध कर रहे थे, दुर्ग तोड़ रहे थे, अंधकार से लड़ रहे थे। ये नहीं कि अभी शैतान नहीं है, दुर्ग नहीं है, अंधकार नहीं है, लेकिन लड़ने का नीति नियम या हथियार खुदा ने हमारे लिए बदल दिया। उसने हमारे हाथ में आराधना को वो हथियार बना दिया जो जहरी को गिरा देता है, जो दुर्ग तोड़ देता है। इसलिए पवित्र आत्मा के संग जुड़ना सीखिए, पवित्र आत्मा के संग बहना सीखिए, क्योंकि अंतिम दिन दुष्टता से भरा मिलेगा, कठिन मिलेगा, विरोधिता बढ़ता चला जाएगा, विश्वास से लोग दूर होते चले जाएंगे, जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे। और इन सारी बदलाहट को देखकर अनुग्रह परिवार, तुम डरना नहीं, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो पूरा हो रहा है। तुम अपनी दृष्टि को केवल परमेश्वर की ओर रखो। अगर तुम मनुष्य को देखने लगोगे और मनुष्य के उत्थान और पतन से अपने आप को जोड़ने लगोगे, ऐसा ना हो कि तुम भी गिर जाओ, क्योंकि बाइबल साफ कहता अंतिम दिनों में धार्मिकों का भी बचाया जाना कठिन हो जाएगा, अर्थात ईवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम इस बात को भूलना नहीं, चर्च एज समाप्ति की ओर है और नरक का द्वार खुलने की ओर है। उसे कौन बीच में रोक के रखा है? कौन रोक के रखा है? होली स्पिरिट। और जब तक ये रेजिस्टिंग पावर है, जब तक होली स्पिरिट है, शैतान को पूरा छूट नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे लिए आशा है, इसलिए हमारे लिए प्रतिज्ञाएं हैं, इसलिए हमारे लिए उम्मीद है, इसलिए हम फॉरवर्ड मार्च बंद नहीं करेंगे, हम आत्मा जीतना बंद नहीं करेंगे, हम सच्चाई बोलना बंद नहीं करेंगे। तुम झूठों को पनपते देखोगे, दुष्टों को पनपते देखोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब यही है उनके न्याय का समय आया नहीं है। इसलिए अपने आप को स्थिर रखो, परमेश्वर में बनाए रखो, दाया नहीं देखो, बाया नहीं देखो। शायद इसलिए ईश्वर ने मुझसे कहा चर्च की ओर मत देख, मिनिस्ट्री की ओर मत देख, मेरी ओर देख। लेकिन सबसे पहला धोखा किसने खाया? हाँ, खुद परमेश्वर ने, खुद खुदा बाप ने। उसका सर्वोत्तम सृष्टि, हिज मास्टरपीस को तुम आज किस नाम से जानते हो? लूसीफर, शैतान के नाम से। उसका पहला सृष्टि जिसे उसने अपने स्वरूप में बनाया और उसके अंदर सांस फूका, उसने भी तो धोखा दिया है ना। तो जिसे हमने आत्मा में जन्म दिया, बड़ा किया, और अगर उसने धोखा दिया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। खुद ईश्वर का चुना हुआ शिष्य जूडस इस्करियोत ने भी धोखा दिया। अगर स्वयं ईश्वर के लाइफ में धोखा ही धोखा है, तो दूसरों के धोखे को देखकर तुम विचलित क्यों होते हो? तुम परेशान क्यों होते हो? हिस्ट्री इज जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। जब तक शैतान का अंत नहीं होगा, ये गद्दारी, ये धोखाबाजी, ये झूठ का अंत नहीं होगा। उसका काम ही है लोगों को भरमाना। तो तुम सच्चाई पे चलने वाले बनोगे ना, भ्रमित पीढ़ी के एक संख्या बनोगे। चुनाव तुम्हारा है। हमारा काम है यहाँ से सच बोलना और सच्चाई के मार्ग में लोगों की अगुवाई करना, और हम वो करते रहेंगे। चाहे हमारे सामने का क्राउड बदलता चला जाए, हम वचन देते जाएंगे। और पिछले 20 साल से हम यहाँ वचन दे रहे हैं।
बहुतों ने ग्रहण किया, बहुतों ने सुसमाचार ठुकरा दिया। इसके मतलब नहीं भीड़ जमा करने के लिए सुसमाचार के पावर को हम डाइल्यूट कर देंगे, सच्चाई को डाइल्यूट कर देंगे, ताकि लोगों के कान में जो अच्छा लगता है वो हम बोलना शुरू कर दे। वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो सच है वो सच है, जो झूठ है जो झूठ है, जो वचन में लिखा है लिखा है। और जो वचन जिस चीज़ की अनुमति नहीं देता उसकी अनुमति हम भी नहीं देते। लेकिन नाउ आई विल कम टू माय टॉपिक। बेसिकली हम दुष्ट आत्माओं से लड़ते हैं क्योंकि वो हमारी हानि करने आते, चोरी घात हत्या करने आते, और हम अपने पाप से भी युद्ध करते हैं। यस और नो? हम अपने पाप से संघर्ष करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करते हैं, क्योंकि ये हमारा विरोध करते हैं, हमें रोकता है, हमें बढ़ने नहीं देते। गॉड के जो फुलेस्ट प्लान है, कॉलिंग है, पर्पस है, उसमें समाने नहीं देते। ये सब चीजें बाधाएं हैं। लेकिन आज जिस पॉइंट को मैं टच करना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ, that do not forget, humans are weak and they are limited. Come to the verse, Romans 8:26-27. मनुष्य दुर्बल है, और क्योंकि वो दुर्बल है इसलिए वो सीमित है, लिमिटेड है। हम वचन से पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हमारी दुर्बलता अर्थात हम मनुष्य दुर्बल हैं। हर चीज को हम पाप में या डीमन में कैटेगराइज नहीं कर सकते। हर चीज को हम नहीं कह सकते ये पाप है। हर चीज को हम नहीं कर सकते ये दुष्ट आत्मा ने किया है, और हम उसी एंगल में लड़ने लगते हैं और हमें उत्तर नहीं मिलता। और जब हमें उत्तर नहीं मिलता तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा हमारे संग, हमारी प्रार्थनाएं कहाँ जा रही है, हमें उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम रॉन्ग एंगल में चीजों को हैंडल कर रहे हैं। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से चीजों को हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पाप से लड़ रहे हैं, हम दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं, लेकिन हम भूल गए कि हम दुर्बल हैं। और आज इसी शब्द दुर्बल, वीकनेस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। एंड आई थिंक इसके बाद आप अच्छी प्रार्थना कर पाएंगे, आप जीत पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपने लिमिटेशन, स्टैग्नेशन को तोड़ पाएंगे। सो व्हाट इज वीकनेस? वीकनेस इज लाइक डिसेबिलिटी, अक्षमता, किसी चीज को नहीं कर पाना। क्या कहा जाता है? दुर्बलता, डिसेबिलिटी। वो एबल नहीं है उस काम को करने के लिए। क्या आप कहेंगे हर चीज आप कर सकते हैं? हर चीज आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या मैं हर चीज कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। कुछ कुछ जगहों में मैं अपने आप को डिसेबल पाऊंगी, डिसेबिलिटी, अक्षमता पाऊंगी। और क्या कहा जाता है वीकनेस के? इनएडिक्वेसी, माने पर्याप्त नहीं होना। लोगों के अंदर ज्ञान की कमी है, टैलेंट की कमी है, पोटेंशियल की कमी है, विजडम की कमी है। इनएडिक्वेसी अर्थात हर चीज उसके अंदर पर्याप्त नहीं है। ये आपने सुना, ये मैथ्स में वीक है, हाँ, अंकोते दुर्बल আছে, दैट मीन्स ताके সাহায্যর দরকার। ये मैथ्स में वीक है, अर्थात जैसे मैथ्स में ट्यूशंस की जरूरत है या मदद की जरूरत है। इनएडिक्वेसी। तो क्या हर डिसेबिलिटी और हर इनएडिक्वेसी को आप पाप कहेंगे, या आप कहेंगे दुष्ट आत्मा इसके पीछे है? यस जज? नहीं। जब आप ये नहीं कहेंगे तो जब आप वहां दुष्ट आत्मा बांधेंगे, कुछ बांधा जाएगा? हाँ? या आप अनुताप करेंगे तो कुछ होगा? तुम अगर अनुताप करोगे तो मैथ्स में नंबर बढ़ जाएगा। लॉर्ड, आई कन्फेस माई वीकनेस इन मैथ्स। लॉर्ड,
इंक्रीज माई नंबर। पिता, मैं अनुताप करता या करती हूँ, मैं मैथ्स में दुर्बल हूँ, मेरी मार्क्स बढ़ा दे। नो, देयर आर वेज, तरीका है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब वो बच्चा मैथ्स को अच्छा से समझेगा, कोई उसकी मदद करेगा, कोई उसकी सहायता करेगा, स्टेप समझाएगा, फॉर्मूला समझाएगा, उसे इजी बना देगा, तो वो बच्चा करने लगेगा और उसे प्रैक्टिस एंड रिवीजन कराया जाएगा, तो क्या उसका मैथ्स का नंबर बढ़ जाएगा? यस, बढ़ जाएगा। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी कैटेगराइज इन सिन और इन डीमंस। हर चीज को तुम दुष्ट आत्मा का नाम या पाप का नाम नहीं दे सकते, और क्योंकि तुम अपने जीवन की हर विषय में पाप खोजते हो या दुष्ट आत्मा खोजते हो, तुम्हें आंसर नहीं आता, तुम कहीं पहुंच नहीं पाते, तुम्हारा प्रार्थना कहीं जाता नहीं, तुम्हारे पास उत्तर आता नहीं, तुम्हारा वो लिमिटेशन टूटता नहीं, और तुम स्ट्रगल करते हो और स्ट्रगल करते हो और स्ट्रगल करते हो, और तुम कहते हो मैं तो उपवास कर रहा, प्रार्थना कर रहा, विनती कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, मेरा उत्तर आता क्यों नहीं, मैं बढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम भूल गए तुम मनुष्य हो और तुम दुर्बल हो, और दुर्बलता तुम्हें सीमित कर देता है, लिमिटेड कर देता है। और भी है इंग्लिश में, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ विगर, लैक ऑफ ज़ील, लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ टैलेंट, फीबलनेस अर्थात शक्ति की कमी, गुणों की कमी, ज़ील माने पैशन की कमी, जुनून की कमी, बुद्धि की कमी, और सारे टैलेंट्स की कमी, फीबलनेस अर्थात कमजोर होना। क्या बाइबल में कमजोर मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड का वर्णन है? क्या हम जिसे हम महान मानते हैं, द ग्रेट मैन ऑफ गॉड मानते हैं, या उन्हें हम बहुत सम्मान से, आदर से हम बाइबल में उनके बारे पढ़ते हैं और उनके बारे हम कहते हैं और प्रचार करते हैं, उनका उदाहरण देते हैं, क्या वो कभी दुर्बल थे तुम्हारे और मेरी तरह? हम वचन से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, गिडियन, जजेस 6:14-17। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे प्रभु, बिनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य से सबसे कंगाल है, अर्थात इंग्लिश में कहता बहुत वीक है, फिर मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूं। मैं जिस कुल से हूं ये बिल्कुल दुर्बल कुल है, कंगाल कुल है, और मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूं। मैं कैसे करूं? ईश्वर कई बार हमें पुकारता है चीजों को करने के लिए, और हम क्या उत्तर देते? मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इनएडिक्वेट हूं। जो मैंने अभी बताया, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं, मेरे अंदर वो पर्सनालिटी नहीं है, मेरे अंदर वो बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं, मैं ये जानता ही नहीं, मैं सबसे छोटा हूं। मैं एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आया हूं, मैं इतना शिक्षित नहीं हूं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास इन्फ्लुएंस नहीं, मेरा पर्सोना में वो क्वालिटी नहीं कि मैं ये तेरे लिए कर सकूं। हम सब ऐसे ही बातें करते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं छोटा हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं सीमित हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, मैं एजुकेटेड नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता। हमारा ये फर्स्ट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हम दुर्बल हैं। नेक्स्ट वर्स, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। ईश्वर हमेशा हमसे कहता, मैं तेरे संग रहूंगा। Every time he says this, I will go with you, I will be with you. मैं तेरे संग रहूंगा। इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को, अर्थात तू डिस्ट्रॉय कर देगा, तू जीत लेगा। खुदा, मैं कैसे युद्ध लड़ूं? मैं शत्रुओं को कैसे हराऊं? मैं तो दुर्बल हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा। परिवार में सबसे छोटा होने का मतलब, जो सबसे छोटा तो उसको क्या किया जाता है? अभिषेक को क्या किया जाता है?
लाड प्यार दुलार, गोदी में उठाना, पुचकारना। अब उसको कोई भेजे जाओ युद्ध करो, मैं छोटा हूं, मैं सबका लाडला हूं, मुझसे होगा नहीं, मैं कैसे करूं। बट गॉड वैसे नहीं देखता। और आज मैं यही तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तुम जैसे सोचते हो ईश्वर वैसे सोचता नहीं। तुम जैसे खुद को देखते हो ईश्वर तुम्हें वैसे देखता नहीं। तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो, हर चीज का नाम पाप या दुष्ट आत्मा नहीं, देयर इज अ वीकनेस इन यू। तुम्हारे अंदर दुर्बलता है और तुम अपनी दुर्बलता को क्योंकि समझते नहीं और उसे तुम ईश्वर के हाथ में देते नहीं, इसलिए तुम वहां से बाहर निकलते नहीं। जब तक तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग नहीं खुलेगा, तुम कभी एक सिचुएशन पर विजयी नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारी समझदारी बंद रहेगी, वो सिचुएशन तुम्हारे जीवन के ऊपर बरकरार रहेगा। जिस दिन तुम्हारी समझदारी उस विषय, उस प्रॉब्लम को लेकर खुल जाएगी, उसका सलूशन इमीडिएट तुम्हारे पास चला आएगा। और यहाँ बहुत जन स्ट्रगल कर रहे हैं, हर आत्मिक युद्ध करने के बावजूद भी, क्योंकि आप समझे नहीं कि आप मनुष्य हैं और आप दुर्बल हैं। हर चीज आप परफेक्टली नहीं कर सकते। जिस इंटेंसिटी में मैं युद्ध लड़ती हूँ, उस इंटेंसिटी में आप नहीं लड़ते। इसे जो मेरे लाइफ में जो आंसर आता है वो आपके लाइफ में नहीं आता होगा, क्योंकि जिस जगह मैं स्ट्रांग हूँ शायद उस जगह आप वीक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका उत्तर नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर आपका कभी सुनेगा नहीं। उसने मुझे तैयार किया है ये युद्ध लड़ने के लिए। यूहन्ना उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग हूं। कम बैक। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिधानों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। 17 गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा। फर्दर वीकनेस। सचमुच तू मुझसे कह रहा है कि मैं जाऊं और मारूं? और ज्यादा दुर्बलता। पहले तो मैं छोटा हूं, मेरा वंश दुर्बल वंश से मैं हूं, और नेक्स्ट अब कह रहा है सचमुच गॉड इज इट यू हु इज स्पीकिंग? क्या तू सचमुच मुझसे ही बातें कर रहा है? चिन्ह दिखा, साइन दे, मुझे बता। इट्स अ फर्दर वीकनेस। यस और नो? बाइबल कहता है ईश्वर ने कहा तुम विश्वास कर लो और कर दो, आज्ञा मान लो, लेकिन आगे नहीं मान रहा है। ही इज नाउ गॉड के संग क्या कर रहा है? आर्बिट्रेट कर रहा है, लेन देन कर रहा है। मुझे चिन्ह दिखा, एक फर्दर मो गॉड साबित करो कि आप ही तो बात कर रहे हो। ये मेरी भावनाओं तो नहीं, ये मेरा इमोशन तो नहीं। कितने जन खुद से ऐसे कहते हैं, আমি তোমার কাছে শুনেছি না এটা আমার মন। हाथ उठाए सबको। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। हम सब ऐसा करते हैं। क्या ईश्वर तू सचमुच कह रहा है? इज इट यू गॉड हु इज स्पीकिंग टू मी? ये बड़ा काम मैं कर लूंगा, अपनी ताकत से नहीं होगा। हम सब डाउट करते हैं, हम सब डिसबिलीव करते हैं, हम सब उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते और हम उसे रिजेक्ट करना चाहते, हम उससे भागना चाहते, क्योंकि वो पर्पस इतना बड़ा है और हमारी काबिलियत इतना छोटा है। हम वीक हैं, हम लिमिटेड हैं। तो उसने क्या किया? परमेश्वर से चिन्ह पूरा करने को कहा। सो विल कम टू जजेस 36-40। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरा द्वारा छुड़ाएगा, नेक्स्ट, तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा। अर्थात एक फ्लीस है, माने ऊन का एक छोटा सा कंबल बोल सकते हैं, रखूंगा। और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा तो अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। सच अ डिफिकल्ट टेस्ट। टेस्ट क्या है कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा मान लो शॉल या कंबल रखूंगा, सिर्फ कंबल भीगेगा, बाकी सब। सो ईश्वर को अपना परीक्षा देना पड़ रहा है। यस और नो? अब खुदा अपना परीक्षा देने बैठ गया कि मैं ही हूं जो तुझसे बातें कर रहा हूं। इज इट सिन? इज इट डीमन? भाई वो तो परीक्षा ले रहा है।
तो ये तो पाप होना चाहिए, हाँ या ना? ये तो अविश्वास कर रहा है, ये तो पाप होना चाहिए, ये तो दुष्ट आत्मा होना चाहिए। लेकिन खुदा फिर भी परीक्षा देता है। नेक्स्ट वर्स। और ऐसा ही हुआ, इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। नेक्स्ट 39-40। फिर गिदोन ने परमेश्वर से किया, यदि मैं एक बार फिर कहूं, ओ माय गॉड, वीकनेस वीकनेस वीकनेस, इसमें भी शांति नहीं हुआ। मैं फिर से कहता हूं, एक बार मैं फिर कहूं, एक बार मैं फिर कहूं। मनुष्य की दुर्बलता कितना गहरा है। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पे ना भड़के। अब वो डर भी रहा है क्योंकि वो जान रहा है वो परमेश्वर के कुछ ज्यादा ही परीक्षा ले रहा है, वो परमेश्वर को कुछ ज्यादा ही खींच रहा है, वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। ही इज रियली स्ट्रेचिंग गॉड नाउ। अब ईश्वर को वो ठान रहा है, खींच रहा है। मैं इस ऊन से एक बार और फिर तेरी परीक्षा करूंगा। कौन परीक्षा ले रहा? ईश्वर नहीं, मनुष्य ईश्वर का परीक्षा ले रहा है, द वीकनेस ऑफ मैन। लेकिन ईश्वर इतना भला है, ना वो क्रोधित हुआ, ना उसने सजा दी, उसने फिर से अपनी परीक्षा दी। मैं एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर another difficult test, another difficult test। अब जमीन भीगा रहेगा और फ्लीस या शॉल सूखा रहेगा। एक और कठिन टेस्ट। क्या परमेश्वर ने ये टेस्ट दिया? हाँ दिया। नेक्स्ट वर्स। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ा था। ये है हमारा परमेश्वर। परीक्षा पे परीक्षा। ईश्वर के कहने के बावजूद भी उस आवाज पे संदेह करना और उस आवाज को सुनने के बावजूद भी ईश्वर का परीक्षा लेना और ईश्वर के परीक्षा को पास करने के बावजूद भी सेकेंड टाइम परीक्षा लेना, ये क्या है? इज द वीकनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। मनुष्य का दुर्बलता। मनुष्य दुर्बल है, मनुष्य वीक है, क्योंकि हर बातों को वो समझता नहीं, हर बातों का ज्ञान उसके पास होता नहीं, हर चीजों को करने की क्षमता उसके अंदर होती नहीं, और जिस कारण वो लिमिटेड हो जाता है, स्टैग्नेशन में घुस जाता है, और उस स्टैग्नेशन को वो तोड़ नहीं पाता। वो रोज शैतान को बांधता है, वो रोज दुष्ट आत्मा को बांधता है, वो रोज अपने पापों को स्वीकार करता है, उसके बावजूद भी वो अपना स्टैग्नेशन, अपना ठहराव, अपना लिमिटेड, अपना सीमित होना तोड़ नहीं पाता। बिकॉज देयर इज एन इनड्वेलिंग वीकनेस। तुम सब जानते हो, तुम जितना प्रार्थना करोगे तुम बढ़ने लगोगे। तुम उतना प्रार्थना करते हो? तुम सब जानते हो कि तुम जितना बाइबल पढ़ोगे वो ज्ञान तुम्हें नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा। तुम उतना बाइबल पढ़ते हो? क्या तुम सचमुच प्रार्थना करना पसंद नहीं करते या बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते? नहीं, तुम प्रार्थना करना पसंद करते, तुम बाइबल भी पसंद करते, तुम ईश्वर से प्रेम करते हो, लेकिन तुम दुर्बल हो। तुम अपने आप को स्ट्रेच नहीं करते, तुम स्ट्रेच होने से डरते हो, तुम उस डिसिप्लिन में आना नहीं चाहते। क्योंकि प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वो समय को ईश्वर के संग बिताना एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है। एवरीडे का प्रेयर एक जॉयफुल मोमेंट नहीं होता। कभी कभी प्रार्थना कठिन हो जाता है, कभी कभी चीज नॉर्मल नहीं रहता, इमोशन एंड माइंड हमेशा जॉयफुल नहीं रहता। इसलिए अधिकतर मनुष्य अपना ही अनुशासन तोड़ देता है। हर न्यू ईयर वो रेजोल्यूशन बनाता है, चीनी नहीं खाऊंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, इतना से इतना ऑफिस जाऊंगा, इस शाम को ये करूंगा, वीकेंड ये करूंगा। जैसे ही जनवरी 1, जनवरी 2, 3, 4, 10 रेजोल्यूशन टूटना चालू एक एक करके।
बिकॉज मैन इज वीक, मनुष्य दुर्बल है, और जो अपनी दुर्बलता में विजय हो गया तब उसका, दे आर एक्चुअली कॉल्ड द हीरोज ऑफ फेथ। वो आज हीरोज ऑफ फेथ है, पॉल, पीटर, अब्राहम, डेविड, डैनियल, एलाइजा, एलीशा, दे आर हीरोज ऑफ फेथ, क्योंकि उसने डिफीट कर दिया अपना वीकनेस। एक और वीकनेस की कहानी सुनाऊंगी, एक्सोडस 3:11। मूसा को परमेश्वर ने एक जलती हुई झाड़ी से बुलाया, अर्थात वो झाड़ी में आग था लेकिन वो झाड़ी जला नहीं, क्योंकि ईश्वर का आत्मा था वहाँ से। बेसिकली बाइबल कहता है एक स्वर्गदूत था वहाँ, और उसने गौर और उसने मूसा को बुलाया। इट वॉज हिज कॉलिंग एक्चुअली। उसके बाद परमेश्वर से कुछ कहता है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ। एक्चुअली मूसा को बुलाया गया था कि इजराइल राष्ट्र को मिस्र देश से बंधुआई से वो छुड़ाकर प्रॉमिस लैंड कनान में लेकर जाए। तो जब उसे कॉलिंग मिलता वो क्या कहता, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएल को मिस्र से निकाल लिया। हु एम आई? तो मुझसे कह रहा है खुदा मैं कौन हूँ? मैं फिरौन के पास जाऊंगा, मैं राजा के पास जाऊंगा और कहूंगा इन्हें छोड़ दे, वो मेरी सुन लेगा? और ईश्वर उससे उत्तर देता है 12 में, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। फिर से ईश्वर कहता मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात की वो तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उस लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे, अर्थात तुम इसी पहाड़ में वापस आओगे जहां मैं अभी तुमसे बात कर रहा। ये तुम्हारा चिन्ह है समझने के लिए कि मैंने ही तुमसे कहा है। सेम सिचुएशन, मैं निकालूंगा, तुम मुझसे कह रहे हो ईश्वर। नेक्स्ट वर्स 3:13, मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इस्राएल के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है तब मैं उनको क्या कहूंगा। अर्थात मैं तो जाऊंगा फिरौन के पास और मैं जाके क्या बोलूं, मुझे किसने भेजा है? ये आता है आपके मन में जब किसी बड़े लोगों के पास आपको जाना हो, नेता, मंत्री, बॉस, MD, GM, हाँ, प्रिंसिपल, मैं क्या बोलूं? किसने मुझे भेजा है? वो मुझे क्यों ग्रहण करेगा? खुद को छोटा महसूस होता है, खुद को दुर्बल महसूस होता है, खुद को इनएडवोकेट महसूस होता है। मैं क्या जाऊं, मैं क्या बोलूं, वो मुझे क्यों ग्रहण करेगा? मैं क्या कहूं, किसने मुझे भेजा है? फिर ईश्वर ने कहा मैं तुझसे कहता तू उसे जाके क्या कहेगा। 14, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो मैं हूं। अरे व्हाई आर यू आस्किंग माई क्वेश्चन अगेंस्ट माई आइडेंटिटी? तू मेरे पहचान के ऊपर सवाल मूसा क्यों उठा रहा है? मैं जो हूं सो मैं हूं। माने मूसा किसके ऊपर फ्लैग उठा रहा है? गॉड के ऊपर। हु आर यू बाय द वे? अरे आई एम योर गॉड, आई एम हु आई एम, आई डोंट हैव अ नेम। तू मेरे पहचान पर उंगली क्यों उठा रहा है मूसा? फिर उसने कहा तो इज़राइल से ये कहना जिसका नाम मैं हूं। सो देयर इज नो नेम। क्यों कोई नाम नहीं दिया ईश्वर ने? कह सकता था वो कहना यहोवा ने भेजा, कहना यीशु ने भेजा है। क्यों अपना नाम मैं हूं? व्हाट इज दिस मैं हूं का मतलब? क्योंकि एक अधिकार ने कहा है। सो मैं हूं जो मैं हूं, आई एम गॉड। डू नॉट रेज क्वेश्चन ऑन माई आइडेंटिटी। मेरे पहचान पर मूसा तो सवाल नहीं उठा, मैं ईश्वर हूं। जाके कह देना मैं हूं, आई एम। ये ग्रेट आई एम तुम्हारे संग और मेरे संग सर्वदा है। हम इस पावर को क्योंकि समझते नहीं, इसलिए हम लड़खड़ाते हैं, हम हेजिटेट करते हैं, हम अपने आप को छोटा समझते हैं, हम अपने आप को दुर्बल समझते हैं, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, एस्टीम को लो करके चलते हैं, क्योंकि हम अपने अधिकार को नहीं पहचानते।
हम अपने अधिकार को दूसरे वस्तु के संग जोड़ते हैं। एजुकेशन, बैकग्राउंड, मनी, लुक्स, पर्सनालिटी, इंटेलेक्ट के संग जोड़ देते हैं। अगर तुम इस मैं हूं के संग जोड़ना सीख जाओ, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद में एक अधिकार है। तुम्हें अधिकार कौन देता? जिसके पास अधिकार है वही तुम्हें अधिकार दे सकता है। God himself is an authority. गॉड खुद में जो है सो वो है, लेकिन इस बात को मनुष्य समझता नहीं, इस पावर को मनुष्य पहचानता नहीं। वो अपने आप को दुर्बल, लिमिटेड, असहाय, छोटा, क्योंकि वो अपने आप को फैमिली बैकग्राउंड से, एजुकेशन बैकग्राउंड से, मनी बैकग्राउंड से जोड़ता है, और इसलिए ये दुर्बलता उस पर भारी रहता है। दाऊद ने जब उस पत्थर को उठाया, इस मैं हूं के पावर से उठाया, गोलायत को मार दिया। अगर वो कहता मैं छोटा हूं, मैं बच्चा हूं, मुझे जावलिन चलाना नहीं आता, मुझे स्वॉर्ड उठाना नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली वो सब पहन के वो गिर रहा था, एक छोटा बच्चा था, उसका वेट, वो लोहा का वजन वो उठा नहीं पा रहा था। उसने कहा मैं एक पत्थर उठाऊंगा और मैं इसे मार दूंगा। और एक्चुअली गोलायत हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, बट उस दाऊद के पीछे मैं हूं था, आई एम। जिस दिन तुम इस आई एम को पहचानने लगो, जिस दिन तुम इस आई एम के संग जुड़ने लगो, जिस दिन ये तुम्हारे संग रहने लगे, तुम इसके संग रहने लगो, मैं तुमसे कहती हूं तुम किसी से नहीं डरोगे, तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। जो घुटना ईश्वर के सामने झुकता है किसी के सामने नहीं झुकता। जो सिर ईश्वर के सामने झुकता है किसी मनुष्य के सामने नहीं झुकता। वो किसी से नहीं डरता, वो कोई चैलेंज, कोई ऑपोजिशन, कोई एनिमी से नहीं डरता, क्योंकि उसके पीछे मैं हूं है। और जिसके संग मैं हूं होगा, एनी एडवर्स सिचुएशन को वो पार करके निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कम टू एक्सोडस 4:1। So there is no end to human weakness. मनुष्य की दुर्बलता का कोई अंत नहीं है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरे सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। और एक लेवल ऑफ दुर्बलता, जब मैं बोलूंगा तो वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें कोई दर्शन नहीं दिया। अब तुम समझते हो मनुष्य कितना दुर्बल है? क्या तुम समझते हो तुम दुर्बल हो, या अभी भी नहीं समझे? समझ में आ रहा है? हमारा लेवल ऑफ दुर्बलता बहुत डीप और डीप है, इसलिए सब कोई सब कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो इस मैं हूं से जुड़ना शुरू कर देता है वो विजयी होने लगता है। इसलिए हमारे ईश्वर को विजयी परमेश्वर कहा जाता है, इसलिए वो एक योद्धा है। ऑल बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, क्योंकि हमें युद्ध करना है। हमारा एक शत्रु है, लेकिन जो युद्ध नहीं करते, जो इस विजय को घोषणा नहीं करते, वो वहीं थका हुआ, हारा हुआ, डिफीटेड, उसी सर्कमस्टेंसेस में रोज उठते हैं और गिरते हैं, वहां से वो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उसने अपनी दुर्बलता पे वो विजय नहीं हुए। देयर इज नो एंड टू ह्यूमन वीकनेस। अब वो कह रहा है, इतना तो उसने कह दिया, ईश्वर ने इतना कहने के बावजूद वो कह रहा है अगर वो मेरे बात ना माने तो मैं क्या करूं। एनीवे, यहाँ पे एक लंबा कॉन्वर्सेशन चलता है। ईश्वर उसे चिन्ह देता है कि तेरे हाथ में क्या है। मूसा कहता है लाठी, बोलता है गिरा दे, तो गिरा दिया तो वो सांप बन गया। और उसने कहा अब इसे दुम से पकड़ ले, जैसे ही पकड़ता वापस लाठी बन जाता। अब तेरे लिए मिरेकल काफी है मूसा, अब तो ये चिन्ह जो मैंने तुझे दिया तेरे लिए काफी है। अगर मैं यहाँ पे एक लाठी फेंकूं, सांप बन जाए, तुम सब डर के भागने लगोगे। फिर जब मैं उसे उठाऊंगी और लाठी बन जाए तो सब वापस आ जाओगे, वाह वाह दीदी के पास बहुत पावर आ गया है, मिरेकल होने लगा दीदी के हाथ। हाँ, सब जमा हो जाओगे, यस और नो, और ज्यादा विश्वास करने लगोगे। बट देयर इज नो एंड। देखो कि फिर से वो अपनी दुर्बलता को ईश्वर के सामने रखता है। एक्सोडस 4:10-12। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैंने इतना चमत्कार दिखाया, खुदा ने उसे पावर दिया, मिरेकल उसके हाथ में दे दिया। अब ये क्या कहता है, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। ओ आई एम अ स्टटरर, मैं लड़खड़ाता हूँ, मैं तोतलाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता।
हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का क्या है ये भद्दा हूं। I cannot speak. I am a stammerer. I am a stutterer. मैं तुतलाता हूं। No end. उसके हाथ में मिरेकल है, अब जुबान में प्रॉब्लम है। क्या कहोगे तुम? क्या कहोगे तुम? मैन इज वीक। मनुष्य दुर्बल है। मैन इज वीक, वेरी वीक। तब से खुदा उससे बातें कर रहा, तब से अपने आप को प्रूफ कर रहा, यहां तक कि उसके हाथ में चमत्कार पकड़ा दिया। इट्स लाइक अ सुपरनैचुरल चीज उसके हाथ में दे दिया, फिर भी कहता मैं तोतलाता हूं। फिर कौन गया उसके संग बात करने? हारून, एरोन, उसका भाई। There is no end to human weakness. और जब मनुष्य अपनी दुर्बलता में गिर जाता है और गॉड के स्टैंडर्ड को वायलेट करता है, तब जाके पाप जन्म लेता है। समझ में आया? स्टेप ऑफ सिन। तुम वीक हो, हम वीक है, लेकिन जब इस वीकनेस में हम गिर कर गॉड के स्टैंडर्ड माने उसके पवित्र शास्त्रों को वायलेट करते हैं, निरादर करते हैं, तब क्या जन्म लेता है? पाप। और जैसे ही पाप जन्म लेता है, किसके लिए द्वार खुलता है? तब शैतान आता है। इसलिए हर दुर्बलता पाप नहीं, लेकिन पाप वो प्रिलिमिनरी स्टेप है। दुर्बलता वो स्टेप है जहां पे जब तुम उसमें गिर जाओगे तब तुम द्वार खोलते हो पाप के लिए। और जैसे ही पाप के लिए द्वार खुलता है, डीमंस एंटर कर जाता है, वो तुम्हारे लाइफ के ऊपर राज्य करने लगता है। इसलिए क्या कहता है वचन इफिसियों 4:26? क्रोध तो करो। क्या क्रोध करना अच्छा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अर्थात तुम्हारी दुर्बलता, जब तक वो दुर्बलता है, परमेश्वर को तुम अपने संग पाओगे। लेकिन उस दुर्बलता में गिरकर तुम अगर पाप किए, तब तुम अनुशासन पाओगे, डिसिप्लिन चलाएगा तुम्हारे ऊपर, तुम द्वार खोल दोगे, डीमंस चलाएगा। तुम जब तक दुर्बल हो, तुम गिडियन के समान 1000 परीक्षा ले लो, तुम्हारे लिए हर परीक्षा गॉड पूरा कर देगा। उसने मेरी सुनी। गॉड विल ऑलवेज आंसर यू। जब तक तुम वीक हो, He will always hear you, always answer you, because you have a willing heart. तुम उससे क्यों बातें कर रहे हो? क्योंकि तुम सुन रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम जानना चाहते परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, उसका योजना क्या है, उसका प्लान क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्या मैं कर पाऊंगा? So there is a struggle, but there is not a rebelliousness. दोनों अलग है। रिबेलियसनेस होगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं दुर्बल हूं, मैं छोटा हूं, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा। खुदा तो किसी और को चुन ले। ऑफकोर्स खुदा किसी और को चुन लेगा अगर तुम नहीं करोगे। बट इनका परमेश्वर ने क्यों सुना? ये दुर्बल थे लेकिन ये करने के लिए तैयार थे। ये दुर्बल थे, ये ईश्वर की बातों को सुन रहे थे। ये दुर्बल थे लेकिन ये समझने की कोशिश कर रहे थे। एंड गॉड ने उनके साइंस फुलफिल किया, उनसे बातें की, उन्हें चिन्ह दिया, उन्हें सपोर्ट किया, वो उसके संग था, उसका आश्वासन दिया। बिकॉज दे वर नॉट रिबेलियस। तुम क्रोध तो करो पर क्रोध में आकर पाप मत करो, क्योंकि वीकनेस के बाद नेक्स्ट जो द्वार खुलता है वो है पाप। अब मैं बताऊंगी, एक और स्टोरी बताऊंगी। और जब पाप का द्वार खुलता है तब आ जाता है शैतान। जब तक आदम ने फल नहीं खाया, एक्चुअली फल खाने से पाप नहीं हुआ, आज्ञा तोड़ने से पाप हुआ। फल में कोई पावर नहीं था, आज्ञा में पावर था। आज्ञा तोड़ने से कौन आ गया? शैतान। और अभी वो हर मनुष्य जाति पर राज्य कर रहा है। बाइबल क्या कहता है दुर्बलता के विषय में? 2 कोरिन्थियन 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए
बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। खुदा को मालूम है तुम और मैं दुर्बल है, निर्बल है। वी आर डिसेबल, वी आर इनएडिक्वेट, वी आर फीबल, वी आर वीक। ईश्वर को ये मालूम है, इसलिए वो कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह में, तेरी दुर्बलताओं में मेरी सामर्थ, मेरी शक्ति, मेरी पावर, द ग्रेट आई एम का पावर फुलफिल होता है, सिद्ध होता है, परफेक्ट होता है। और क्या कहते हैं, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूं। पौलुस क्या कह रहा, अब मैं घमंड करता हूं। सईदा चौधरी क्या कह रही है, मैं घमंड करता हूं कि मैं दुर्बल हूं, क्योंकि मैं दुर्बल हूं। वो आएगा और मेरे लिए उन चीजों को कर जाएगा जो यहां होना चाहिए। गॉड का पावर उन कामों को कर जाएगा जो एक्चुअली होना चाहिए। घमंड करूंगा, मसीह की सामत मुझ पर छाया करती रहे। आइज़ाया 40:29। वो थके हुओं को बल देता है। वो जानता है तुम थक जाते हो, वो जानता है तुम दुर्बल हो। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन माने दुर्बल को बहुत सामर्थ देता है। वो जानता था गिडियन दुर्बल है। वो जानता था, क्या खुदा नहीं जानता था कि मूसा थुथलाता है, फिर भी उसे क्यों चुना फिरौन से बात करने के लिए? उसे मालूम था ये दुर्बल है। उसे मालूम था गिडियन डरपोक है, चाहिए वो डरता है। तो मैंने एक और स्टोरी है उसका। सुबह परमेश्वर में बाल देवता और अशेरा पोल को सुबह नहीं तोड़ूंगा, मध्य रात में जाके तोड़ूंगा जब सब सोए रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई उसे देख नहीं पाएगा। वो तोड़ के भाग जाएगा, वो तोड़ के छिप जाएगा। सो बेसिकली वो डरपोक था। मूसा क्या था? लड़खड़ाने वाला था, स्टटरर था। क्या तुम्हें पता है मूसा क्रोधित भी था? कौन बताएगा? उसने क्रोध में पाप किया। क्या किया? उसने क्रोध से एक मिस्र का खून किया। उसने क्रोध से 10 आज्ञा को तोड़ दिया। उसने क्रोध से पत्थर पे 2 बार। He was an angry man, but he was an humble man. वो क्रोध करता था। So man are weak. मनुष्य दुर्बल है। आज तो मूसा को कैसे याद करते हो? क्रोधित बोलकर, मर्डरर बोलकर। हाँ, कहते ये मर्डरर आ गया, ये क्रोध करने वाला आ गया, क्योंकि वो मेरे क्रोध को क्रोध नहीं पकड़ रहा, अनुशासन पकड़ रहा है। मैन आर वीक, ह्यूमन आर वीक। और ईश्वर को मालूम, इसलिए वो कहता है तेरी शक्तिहीन में बहुत सामर्थ देता हूं। अर्थात तुम जब दुर्बल हो वो तुम्हें सामर्थ देता है। मत्ती 26:41 क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। दाऊद को युद्ध में होना चाहिए था, राजा दाऊद, लेकिन वो युद्ध में नहीं था। वो कहाँ था? अपने महल में। 2 Samuel 11:2। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसने एक स्त्री जो अति सुंदर थी, क्या देखा? नहाते देखा। दुर्बल था, वो योद्धा था, he was a warrior, लेकिन युद्ध ना करके वो विश्राम कर रहा था। फिर छत पे टहलने गया और जब छत पे टहलने गया उसकी नजर एक सुंदर स्त्री पे पड़ी जो नहा रही थी। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुआ। उस स्त्री के सर उसने व्यभिचार किया। उस व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने उसके पति उराया का खून कर दिया। मोसेस अ मर्डरर, डेविड अ मर्डरर। हाउ डू यू रिमेंबर देम? तुम उसे कैसे याद करते हो? क्या कहते हो?
गिडियन के बारे क्या कहते हो? उसने 300 सेना से युद्ध जीत लिया। मूसा के बारे क्या कहते हो? उसने इस्राएल राष्ट्र को मरुभूमि से निकाला। दाऊद के बारे क्या कहते हो? A man next to God's own heart, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के हृदय के करीब है। तो क्या उनकी वीकनेस उनके विरुद्ध खड़ी हुई? हाँ, जो इन्होंने वीकनेस में पाप किया वो गॉड ने डील किया। He dealt। उसने मूसा को प्रॉमिस लैंड घुसने नहीं दिया। दाऊद का वो संतान जो बत्शेबा से जन्म हुआ वो मर गया। God dealt with them। God deals with sin। परमेश्वर पाप का अनुशासन करते हैं, लेकिन दुर्बलता में वो अपनी सामर्थ सिद्ध करते। दोनों में अंतर है। जब तुम दुर्बलता से भरकर पाप करोगे तब वो तुम्हें अनुशासन करेगा। इसलिए अनुशासन चलाता when you sin out of frustration, out of your weakness। लेकिन जब तक तुम दुर्बल हो और तुम willing हो, तुम इच्छुक हो ईश्वर के काम को करने के लिए, तब वो तुम्हें अनुशासन नहीं करता, वो अपने सामर्थ को तुम्हारे ऊपर खोल देता। और मैं कुछ वर्स पढ़ के यहाँ खत्म करूंगी। रोमन्स 26-27 हम फिर से वापस आएंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करते। ध्यान से सुने। वी विल नाउ एंटर द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, क्योंकि तुम अपने बारे सब नहीं जानते। जब तक तुम बत्शेबा को नहीं देखोगे नहाते, तुम कह नहीं सकते यू आर अ स्ट्रॉन्ग विल्ड मैन। अर्थात जब तक टेम्पटेशन नहीं आएगा, तुम कह नहीं सकते कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? पर उस दिन बत्शेबा से बचने के लिए तुम्हें कौन चाहिए? कौन बताएगा मुझे? जब तुम एक नहाती हुई बत्शेबा को देखोगे, उस दिन तुम्हें कौन चाहिए वहां से निकल जाने के लिए? आंसर मी चर्च। whom you need? We need Holy Spirit। जिसके अंदर होली स्पिरिट है, जिसके अंदर उसका इनड्वेलिंग प्रेजेंस है, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जब तुम बत्शेबा देखोगे, तुम गिरोगे नहीं। तुम रात में जाके युद्ध नहीं लड़ोगे, तुम दिन में युद्ध का ऐलान कर दोगे। इसलिए मैं ऑनलाइन ऑन पुलपिट युद्धों की घोषणा कर देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पीछे द ग्रेट आई एम खड़ा है। इसलिए मैं किसी से नहीं डरती, मैं कोई स्टेप लेने से नहीं डरती। जिस दिन मैं जान जाऊं कि मेरे खुदा ने कहा ये कर, मैं कर दूंगी। सेकेंड थॉट मेरे माइंड में नहीं आएगा, बिकॉज मेरी दुर्बलता में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना हम कैसे करें, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर के ग्रोनिंग के संग रो रो के से। तुम कई बार मुझे अन्य भाषा में रोते रोते प्रार्थना करने देखोगे, क्योंकि उस दिन मैं ग्रोनिंग के संग चर्च के लिए इंटरसीड कर रही थी, रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी। वो हमारे लिए विनती करता है। होली स्पिरिट हमारे लिए विनती करता है। अगर तुम्हारे पास होली स्पिरिट नहीं है और वो तुम्हारे अंदर नहीं रहता, तुम्हारे लिए विनती कौन करेगा? जब प्रलोभन आएगा, पाप आएगा, टेम्पटेशन आएगा, एनिमी का थ्रेट आएगा, उस दिन तुम्हें कौन बचाएगा? कौन तुम्हारी मदद करेगा? तुम अपने विल पावर, इच्छा शक्ति से नहीं लड़ पाओगे। आज सिचुएशन नॉर्मल है, तुम नॉर्मली अपने माइंड और इमोशन और इच्छा शक्ति से लड़ जाते हो, लेकिन जब सिचुएशन अब नॉर्मल होगा तब तुम क्या करोगे? विदाउट होली स्पिरिट तुम चल नहीं पाओगे, टिक नहीं पाओगे, तुम उन सारी धारणाओं का सामना कर नहीं पाओगे जब हर चीज हिलना चालू होगा। नेक्स्ट वर्स 27।
और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है. सो होली स्पिरिट searches our heart and mind, and Holy Spirit searches the heart and mind of the Father. पवित्र आत्मा पिता के हृदय को जांचता है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय को जांचता है. यहोवा की मन की बातों को हम कैसे जानते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा. और क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है. तुम्हारी सब प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि मैक्सिमम प्रेयर्स तुम्हारी इच्छा है, ईश्वर की इच्छा नहीं. और क्योंकि तुम ईश्वर की इच्छा जानते नहीं, तुम जानते ही नहीं तुम कैसे प्रार्थना करोगे. जिन चीजों को तुम मांग रहे हो वो ईश्वर की इच्छा ही नहीं. इसलिए हर प्रार्थना में यीशु मसीह क्या कहता है? फादर लेट योर विल बी डन. खुदा तेरी इच्छा पूरी हो. कौन जानता है ईश्वर की इच्छाओं को? ओनली होली स्पिरिट. एंड माय लास्ट पॉइंट, 1 Corinthians 14:4. और अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है. क्या करता है? किस में बातें करता है? विदाउट होली स्पिरिट. इंग्लिश कहता है ही इज एडिफाइड. वो शुद्ध होता है. बिना पवित्र आत्मा के तुम शुद्ध नहीं हो सकते. तुम अपने इच्छा शक्ति से बहुत लंबा पवित्र नहीं रह सकते. जब टेम्पटेशन बढ़ने लगेगा तुम बेतशेबा रेजिस्ट नहीं कर पाओगे. कब तुम गिरोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. अच्छा गिर गया. तुम दाऊद से ज्यादा बड़े आराधक नहीं हो, बस स्टिल दाऊद गिर गया. हाँ या ना? तुम मूसा से ज्यादा नम्र नहीं हो. बाइबल साफ कहता है ही इज द मोस्ट हम्बल मैन इन द वर्ल्ड. लेकिन उससे ज्यादा क्रोधित कौन था जो 10 आज्ञा तोड़ दिया? तुम अपनी इच्छा शक्ति से पवित्र, शुद्ध और अंत तक कम अजय नहीं रह सकते. तुम्हें आज होली स्पिरिट चाहिए तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारी शुद्धता के लिए, ईश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए, तुम्हारे लिए विनती करने के लिए. तुम्हें आज होली स्पिरिट चाहिए. मैं फिर से कहती हूँ, तुम यहाँ सिर्फ अपने जरूरत के लिए मत आओ. हमारे यही चाहे, हमारे वही चाहे, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा यहाँ दर्द है, मेरा वो बीमारी है. मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि वचन से जीवित रहता है. प्रॉब्लम हमेशा रहेगा. प्रॉब्लम में चलना सीखो. प्रॉब्लम में विजयी होना सीखो. आज तुम पवित्र आत्मा के संग जुड़ो. और जैसे इस वर्ष को हमने शुरू किया था, आपको मालूम है हर संडे हम अन्य भाषा में बात कर रहे थे. मैंने कैंप के समान होली गोस्ट फायर रिलीज नहीं किया. वो एक अलग मूव ऑफ गॉड है. कौन कहेगा कि कैंप का फायर अभी भी मेरे अंदर जल रहा है? एक हाथ भी उठेगा? सच बताओ तो कैंप अक्टूबर में ही हुआ है, उसकी अग्नि अभी भी तुम्हारे अंदर जल रही है? हाँ, वर्शिप टीम जल रहा है? नहीं, लेकिन गॉड कुछ सिखा रहा है. वो आग आता है गॉड की महिमा के लिए, कुछ करने के लिए, गॉड के पावर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लोगों को भरने के लिए, आजाद करने के लिए. लेकिन आज जो मैं सिखा रही हूँ ये तुम्हारे अंदर रहेगा. तुम गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, बेस्ट से एक्सीलेंट, एक्सीलेंट से आउटस्टैंडिंग बनने लगोगे. तुम्हारी उन्नति शुरू हो जाएगी. तुम्हारा बुद्धि खुलने लगेगा. अगर तुम डरपोक हो तुम बलवंत हो जाओगे. अगर तुम क्रोधित हो तुम शांत हो जाओगे. अगर तुम मेंटली वीक हो, तुम बातों को नहीं समझते, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी. अगर तुम बड़े लोगों के पास जाकर बात करने से डरते हो, तुम फसोना में स्ट्रेंथ आ जाएगा. तुम्हारे पास्टर के लिए बड़े लोगों से बात करना तुम्हें भी पता है चुटकियों की बात है. तुम मुझे भेजो, मेरे लिए हेजिटेशन है, मेरे लिए वो कंफर्ट नहीं है. लेकिन अगर मुझे बात करना पड़े तो मुझे पीछे नहीं भागोगे. मैं लोगों से नहीं डरती, मैं पावर से नहीं डरती, मैं पोजीशन से नहीं डरती. तो जो तुम्हारे पास्टर के लिए कंफर्ट है, मेरे लिए वो वीकनेस है. लेकिन मेरे वीकनेस में गॉड का स्ट्रेंथ काम करता है. एंड विद द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं घर गुजरती हूँ. तुम्हें पता था मेरे लिए अमेरिका जाना कंफर्ट जोन नहीं था.
मैंने बार बार पुलपिट से कहा, बट मैं गई, अपनी बेटी को वहां भर्ती करके सेटल करके मैं अकेले ट्रैवल करके वापस आई। सो मेरी दुर्बलता में उसकी सामर्थ सिद्ध हो। उसने कहा मैंने तुझे 3 बार रास्ता दिखाया है, तू चौथी बार अकेले नहीं जा पाएगी तो क्यों घबरा। मैं लिटरली बिस्तर में सोकर रो रही थी, कहते खुदा तूने ये क्या किया मेरे साथ। सो आई वॉज वीक बट हिज स्ट्रेंथ वॉज मेड परफेक्ट। तो हर चीज जो पास्टर के लिए आसान है वो आराम से कर देते हैं, वो उसका स्ट्रेंथ है। लेकिन जहां हम वीक हैं वहां पे ईश्वर का पावर आता है। तुम्हें क्या चाहिए? वो इनड्वेलिंग पावर ना होली गोस्ट फायर फायर फायर, क्या चाहिए? तुम डिसाइड करो क्या चाहिए। वो 1 मिनट का वो फायर ज्यादा दिन तक नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि तुम उसके संग रहते नहीं, तुम रिलेशनशिप में नहीं हो होली स्पिरिट के संग, इसलिए वो फायर तुम्हारे अंदर बुझ जाता है। लेकिन आज जो मैं सिखा रही हूँ अन्य भाषा में बात करना, और तुम्हें भी पता जब तुम बोलना शुरू करते हो कितने लोगों को अन्य भाषा मिला जो उससे पहले नहीं मिला था। आज जब तुम बोलने लगोगे तुम उन्नति अपना शुरू कर दोगे। तुम्हारी दुर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होने लगी। अर्थात मे बी आई डोंट हैव पास्टर्स पर्सनालिटी बट आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट। कुछ खुदा कर रहा है, वो कुछ तुम्हारे अंदर करना चाह रहा है। तुम दुर्बल रहना चाहते हो और रोटी 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 करना चाहते हो, बीमार बीमार बीमार, पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं, नौकरी दे दो, घर दे दो, बीवी दे दो, बच्चा दे दो, ये करना चाहते हो ना। तुम ग्रोथ लेना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, पावरफुल बनना चाहते हो, द ग्रेट आई एम को अपने संग पाना चाहते हो कि राजा भी तुम्हारा अधिकार मानने लगे। तुम पर्सनालिटी में स्ट्रांग नहीं, लेकिन क्योंकि तुम ग्रेट आई एम से जुड़े हुए हो, तुम्हारी दुर्बलता में उसकी सामर्थ सिद्ध की जाएगी। What do you need, church? और जिसे जिसे आज होली स्पिरिट के संग रिश्ता जोड़ना है, उन्नति करना है, अपना गिफ्ट, टैलेंट, पोटेंशियल्स को खोल देना है, उस दुर्बलता से बाहर निकलना, नेक्स्ट स्टेप पाप में नहीं घुसना है। आप अपने जगह में खड़े होंगे, क्योंकि मैं होलसेल में प्रे नहीं करूंगी। हम कुछ समय टंग्स में जाएंगे, हम सीरियसली होली स्पिरिट से बातें करेंगे, हम सीरियसली अन्य भाषा में बातें करेंगे। हम उस विधि में आज से निरंतर प्रवेश करेंगे। निरंतर माने निरंतर, एवरी डे। मैं डे 1 से, मैं जनवरी 1 से सिखा रही हूँ, होली स्पिरिट से जुड़ो, अन्य भाषा में बोलो। मैं फायर कॉल क्यों नहीं कर रही हूँ? या तो डीमन मैनिफेस्ट करेगा या 2-4 लोग आग से भरेंगे, बाकी ऐसे ही आएंगे और ऐसे चले जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ, मैं तुम्हारे लाइफ में कुछ पावरफुल इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ कि तुम दुर्बल ना बनो, तुम एक राष्ट्र जीतने वाले बन जाओ, तुम एक गिडियन बन जाओ जो बाल देवता अशारा फूल को खींच नीचे गिराए। तुम वो दाऊद बन जाओ जिसकी वीणा बजाने से दुष्ट आत्मा भागने लगता है। तुमने तो उनकी दुर्बलता की सारी कहानी सुन ली, लेकिन क्या तुम आज उन्हें वैसे याद करते हो? बिल्कुल नहीं। गॉड का डिवाइन कॉल और डिवाइन पर्पसेस ने उन्हें हीरो बना दे। ये सुनो, आज हम उन्हें हीरो के रूप में याद करते हैं, हम उन्हें छोटा नहीं करते। तुम्हारी दुर्बलता में आज ईश्वर की सामर्थ सिद्ध होगी। आज तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट आएगा, जिसके अंदर है आज तुम टंग्स में बोलोगे, तुम्हारी उन्नति शुरू हो जाएगी। और जिसके अंदर नहीं है तुम मांगोगे तो आज वो आएगा वाचा के अनुसार। मांगने वालों को मैं आत्मा दूंगा। आज हम पवित्र आत्मा से जुड़ेंगे, हम एक्सपीरियंस में नहीं जाएंगे, हम रिलेशनशिप में जाएंगे, संबंध में जाएंगे। आज मुझे पास्टर के लिए रोमांटिक फीलिंग नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन मैं उसे आज प्यार नहीं करती। मैं उसे रोज प्यार करती और हमेशा करूंगी। और जब तक खुदा हमें अलग ना करे, हम दोनों, इनफैक्ट जब तक हम दोनों स्वर्ग ना पहुंचे, हमारा प्रेम बरकरार रहेगा। सो डोंट गो फॉर एक्सपीरियंस, गो फॉर कवनेंट।
कवनेंट में घुसे। एवरी डे आपको एक दूसरे के लिए प्रेम महसूस नहीं होता, इसका मतलब नहीं कि वो वाचा टूट गया, वो पवित्र रिश्ता टूट गया। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल किसी और पे आ जाएगा। मैं ऐसे भी इमोशनली भी उनसे प्रेम करती हूँ और फेथफुल हूँ। एंड इन वाचा, जो मेरे हाथ में ये चिन्ह है, ये अंगूठी, ये हमारे विवाह का वाचा है। सो इन इमोशन, इन माइंड एंड इन कवेनेंट, आई एम फेथफुल टू whom I am married। अब समझ में आ रहा है? हमेशा कुछ फील मत करो कि मैं रोऊंगा, गिरूंगा, उछलूंगा, कूदूंगा। उसके बाद क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट? क्या हुआ तुम्हारे लाइफ में? अगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो वो केवल एक अनुभव था। मैं तुम्हें अनुभव नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें उस चट्टान में खड़ा होकर उस चट्टान के पावर से विजय होना सिखा रही हूँ। और वो चट्टान स्वयं यीशु मसीह है। और पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री ही है हमें यीशु मसीह के संग जोड़ना। सच यीशु मसीह के संग जुड़ो पवित्र आत्मा के द्वारा। और जैसे हम गीत गाएंगे, हम अन्य भाषा जिसे जिसे मिला आप बोलेंगे, जिसे नहीं मिला आप मांगेंगे और वो आएगा।
रही परमेश्वर, आज से मेरी उन्नति हो रही है, आज से मैं बढ़ रहा हूँ। मैं अन्य भाषा में बोलूंगी और मैं नॉर्मली भी बोलूंगी ताकि आप समझ पाए। मुंह खोलकर बोलना शुरू करें। या मशेखया तोरिया दा रबा शाखा या तोरिया दा रेबे, या बशेखया नमा शोको रबा शाखा या दा रबा शाखा रेबे। आज से अनुग्रह चर्च की उन्नति खुल रही है। या बदेरे रबा शाखा या दो रबा बाबा शाखा या दा रेबे बेबे, या दो या दा रबा शेखया दो रबा शाखा रबा बाबा बाबा। अनुग्रह चर्च के एक एक मेंबर उन्नति कर रहा है। या बशेखे रबा शाखा रबा बाबा बाबा। और या ना ना या अंदर या रबा शाखा रेबे बेबे, और या ना रबा शाखा या दा रबा शाखा रेबे बेबे, और रबा बाबा बाबा शाखा रेबे बेबे, या ना रबा शाखा रबा रेबे, और या ना रबा शाखा रेबे, या ना मा शाखा रेबे। मुंह खोलो और बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। अन्य भाषा से भर जाओ, अन्य भाषा से भर जाओ, अन्य भाषा से भर जाओ, अन्य भाषा से भर जाओ। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। ओ बाबा बाबा शादा रे बे बे बे, या बाबा बाबा या ना रे बाबा बाबा, या बाबा शाखा रे बे बे बे, या ना रे बाबा बाबा बाबा, या दो रे बे शाखा रे बे, या रे 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 रे, और या ना रे बे शाखा रे बे, या दो रे बाबा शाखा रे बे, या दो रे बाबा शाखा रे बे, या दो रे बे शाखा रे बे, या बाबा बाबा, और बाबा बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। या बशेखे रे बे, या दा खेरा बशाखा रबा। Worship Him, speak in tongues, speak in tongues. या बशेखे रे बे, या खोल रे बे। Yes, 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 yes. तुम्हारी उन्नति आ रही है, तुम बढ़ रहे हो, तुम शुद्ध किए जा रहे हो। तुम्हारी दुर्बलता में ईश्वर की सामर्थ्य सिद्धि जा रही है। या दा रबा बाबा बाबा, या दो रबा शाखा रे बे, या ना मा शेखे या दो रे बे बे बे, ओ रबा बाबा बाबा बाबा, या खाता रबा शाखा या दो रे बे बे, या दो रबा शाखा रे बे, या दो रे बे बे, या खाता रबा शाखा रे बे, या ना मा शाखा रबा, ओ या ता रबा शाखा या ता रबा शाखा रबा, ओ या ना मा शाखा या दो, या दा रे 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 रे, ओ या बाबा बाबा। जो पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। अन्य भाषा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. या बाबा बाबा बाबा, ओ या बाबा बाबा, ओ या दा रबा शाखा या दा रबा, या दा रबा शाखा रे, या खेया नमा शाखा या दा रे, ओ या दा रबा शाखा रे, ओ या दा रबा शाखा रे। Fire, 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 fire. या दा रबा बाबा बाबा, ओ या दा रबा, ओ या बाबा बाबा, या नमा शाखा या दा रे, ओ या बाबा बाबा। तुम्हारी उन्नति खुल रही है, तुम्हारी उन्नति खुल रही है। या बाबा बाबा बाबा, तुम्हारे सामने दुर्ग टूट रहा है। या बशेखे या दो रे बे, या दा रबा बाबा शाखा या दा रबा, ओ या दा रबा, ओ रे रे बे, ओ रे बाबा बाबा, या बाशो खोलो बो 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 बो, रे 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 रे। Oh, the power, the power, the power. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Yada 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 yada. Rebe be 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 shada rebe be 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 be. Yada rebe shaka rebe shado rebe. Yada rebe shaka rebe shado rebe. Yada ba 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 ba. Yado rebe shaka yada rebe shaka rebe. Yada ma shaka yada rebe shaka rebe. Yada rebe shaka rebe shaka rebe. Karaba shaka rebe shaka rebe. Yada ma shoko rebe yada rebe shaka yada rebe. Karaba shaka rebe shado rebe shado rebe. Karama shoko rebe shado rebe. Edor yada yada karama shaka yada rebe shaka rebe. Yado rebe shaka yada rebe shaka rebe. Keraba ba 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 shaka rebe.
Kera baba baba shakare bebe. Yakaraba shakaraba. Yakaraba shekeryakaraba. Yaraba shakaraba shakaraba. Yes, only let the trumpet play. Every music stop. Pray, church, pray. Kama shekerebe. Pray, church, pray. Yaba shekeyatoraba. Enamahayana mashakarebe. Church, open your mouth and pray. Yaba shekeyatorebe shakaraba yadarebe. Yakarama shekerebe shakarebe. ना समझी का दुर्ग टूट रहा है या खरे बे शाखा या दोरे बे 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 ज्ञान खुल रहा है सनमा शोको या थारा बाबा शेखे या दोरे बे या एनामा शोथारे बे शाखा रबा परमेश्वर के लिए तुम्हारा भूख खुल रहा है या करे बे शादोरे बे शाथोरे बे 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 फिर से तुम्हारे ऊपर प्रार्थना का अभिषेक आ रहा है खाबा शाखा रबा शाथोरे बे तुम चुप नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम्हारे मुंह में प्रार्थना भर दिया जाएगा या बशेखे या थोरे बे 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 खारा बशाना मशेखे बे 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 एक एक परिवार में प्रार्थना का वेदी निर्माण होने लगेगा या बशेखे रे बे 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 या नामा शोखो रता रबा रे बे तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा तुम्हारे पति तुम्हारे संग चर्च आएंगे तुम्हारे माता पिता चर्च आएंगे तुम्हारा घराना इस चर्च में पाया जाएगा यागा बाशाना मशोको याता रे बे 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 यादर यादर रे बशाखा रे बे 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 यागा दरना मशादा रे 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 यागा रे बे शाखा रे बे शादो रे बे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस चर्च के उन्नति का द्वार खोल दिया गया है यागा रे बे शाखा रे बे शादो रे बे 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 या नमा शोको रे बा 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 तुम उन्नति करने लगोगे चर्च या बशेखे रे बे 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 तुम बढ़ने लगोगे यागा रा बा 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 शाखा या था रा बा 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 तुम्हारा डर तुम्हारा झिझक तुम्हारा शर्म चला जाएगा या के रे बे 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 शाखा रा बा 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 योर या थर या बा शाखा रा बा तुम्हारा क्रोध शांति में बदल जाएगा ये गे बे शाखा रे बे शादो रे बे खारा बा शोको रोबो या नामा शोको रोबो बाबा ये देर या खारिया बा शाखा या तो रे बे हिरिया ला रिया मा शादा या दो रे बे ये रे बे 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 या दा 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 तुम्हारे ऊपर एक नया अधिकार स्वर्ग से खोला जाएगा हेमा शोको या दा रे बे 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 या कर रे या मा शाखा रे बे 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 अभिषेक का प्याला तुम्हारे सिर में उंडेला जाएगा हेमा शेखे या तो रे बे 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 साना मा शोको यो दो रे बे शादो रे बे या गारा बा 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 सारी अशुद्धता चला जा सारी दुर्बलता टूट जा सारी अक्षमता विनाश हो जा या बा 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 शेखे या दो रे बे मैं बढ़ रही हूँ बोलो मैं बढ़ रहा हूँ या नामा शोको या था रे बे 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 शिना मा शोको यो दो रे बे खालिया दा रे बे खाना मा शोको या था रे बे खारा ला रा बा शादा ला रा बा शिखा या था रे बे या दो रे बे शादो रे बे मुंह बंद मत करो अन्य भाषा में बोलो क्योंकि तुम्हारा अन्य भाषा बोलना तुम्हें शुद्ध करेगा तुम्हारी उन्नति के द्वार को खोलेगा कहना मा शाखा रे बे 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 या दो रे बे शाखा रे बे 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 खारे रा बा रो बो शो रो रो बो या खा रे बे 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 ए दो 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 या ना मा शेखे या तो रे बे 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 या बा 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 या शाखा रे बे 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 अनुग्रह चर्च के ऊपर सारा काला बादल छट रहा है दूर क्या जा रहा है क्या शेखे रे बे सारा विश्वास थोड़ा जा रहा है विचक्राइट पावर थोड़ा जा रहा है खाबा शोको रोबो स्पिरिचुअल इवल पैटर्न विनाश हो रहा है खाना मा शोको रोबो बोबो यादो रे बे 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 याना मा शोको रबा यादा रे बे शाखा रबा खेरा बा शोको यादो रबा खामा शोको रबा साना मा शेखे रे बे every music stop
church, pray. Open your mouth and pray. सबको अपने मुंह खोले और प्रार्थना करें. स्वर्ग अब तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है. सब कोई प्रार्थना करे. तुम देखो अभी तुम अन्य भाषा से भर जाओगे. तुम होली स्पिरिट से भर जाओगे. तुम यहाँ नहीं प्रे कर पाओगे. तुम घर में भी 5 मिनट बोल के मुंह बंद कर लोगे. ये एक डिसिप्लिन है, ये एक प्रैक्टिस है. खेनामा शोखेया तोरिया ताराबा सनामा शोदोरेबे अनामा हतयनोमो होतो यातोरेबे अंतयमा शखेया तोरियंतरयमा एबा शाखा तोयबा शाखा रेबे खंदोरियमा शदे यबा एसोखयनमा शोतोरेबे खानामा शादा यातोरियबा एंतोयनामा शखेयोदो एमा शाया नामा शोतो एंतोयनामा शखेयानामा तो ये दो याबा एमा हनियान यमे एना हनयुना माशानिया एना हनमा 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 एनो हो नो एना हयानिया हियो एना हेलो यू शदा एन तो यहाँ में है नियमा एन तो ना है नामा एक युदु ए बेशाखा युथु ए दो या नमा के लीलाबा एन तो लीली शथा एक तो नमा है को एन दो है लेबे ए बेशना में को दू एन तू 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 यते ए माशना में है तो ए बेखयु तू होबा ए माशु दूरू ए ना हो यो नो ए ना है नो ए बे है तू यहाँ ए बे ना हाला महा तो ए खोयो हो ए है ना महा तो यहाँ ए हा ना हा या है ए है यहाँ ना हा ए सुहु तू ए सुखु युदु ए तो युहु खुदो योबो ए माहो तो रोबो ए खादो याबा ए सोमा शादा याबा ए शायामा शादा याबा ए शायामा शादा याबा ए घो याबा ए हो याबा शदे ए नहला माहेलो ए हुनु हनहा ए हनहाला हा या ए हाथो याबा ए थोरिया बा शादा याबा ए हना महाया नहला ए माहो यो हो या ए महा शाखाया ए हो यो हो ए दरा बा शादा याबा ए नामा शाखाया थोरे बे. तुम शुद्ध किए जा रहे हो. तुम्हारी अशुद्धता तुमसे दूर की जा रही है. तुम्हारी दुर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध हो रही है. तुम उन्नति कर रहे हो. तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो. तुम दुर्बल से बलवंत बन रहे हो. तुम मूर्ख से बुद्धिमान बन रहे हो. तुम्हारा अभिशाप स्वर्ग से तोड़ा जा रहा है. तुम्हारे जीवन की जंजीरें और सलाखें तोड़ा जा रहा है. वो अभिशाप जो तुम्हें बांध के था, तुम्हें सीमित करके था, आज स्वर्गदूत उसे तोड़ रहे हैं. खाबाशे के या थोड़े बे जो बीमार है, तुम छंगे किए जा रहे हो. तुम्हारे ऑर्गन में वो बीमारियों के जड़ों को जलाया जा रहा है. या माशे के या थोड़े बे तुम जितना बोलोगे तुम भरते जाओगे. तुम्हारे पेट में पावर आएगा, तुम्हारे अंदर पावर आएगा, तुम्हारे सोल में प्रेजेंस एंटर करेगा. आबाशे के रेबे तुम थोड़ा ही देरी में पवित्र आत्मा को पीने लगोगे. तुम उसे पीने लगोगे क्योंकि वो अपना श्वास तुम्हारे ऊपर खोल रहा है. यस 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 यस. The presence, उसके presence को ड्रिंक करो. वो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है. वो तुम्हारे संग से भागीदारी करना चाहता है. वो तुम्हें आजाद करना चाहता है. या बाशे के या तो रेबे वो तुम्हारे संग निवास करना चाहता है. अपने आप को भरो, उस आत्मा से भरो. Holy Spirit, Holy Spirit, the presence of God, the presence of God. Holy Spirit, Yaba sheke yato yada ayama shono ena he ehelaha ahayaha यबा. यहाँ बहुत जनों को वो अपना मंदिर बनाना चाह रहा है. वो कह रहा है मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ. मैं
तुम्हें अपना मंदिर बनाना चाहता हूँ। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, the presence of God, the presence of God, the presence of God. उसे जगा दो, उसे जगा दो। आज वो बहुतों को भरेगा, बहुतों को भरेगा। यस यस यस, आज वो बहुतों के अंदर आएगा। यस यस, तुम तैयार हो रहे हो अंदर से। यस यस यस। तुम्हारे सोल में पावर आ रहा है। यस यस यस। अपने अंदर स्थान दो, स्थान दो, स्थान दो। यस यस। और अभी जिसे भी अन्य भाषा मिलेगा, मुंह खोल के बोलना शुरू करो। डरो नहीं, सोचो नहीं। भाषा का या भाषा का रबा। यस, अभी बहुत जन अन्य भाषा पाएंगे। यस, बोलते जाओ। अभी बहुतों को मिलेगा। वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो हमारे बीच में है। बोलो, बहुत जन का अन्य भाषा मिलेगा, बहुतों को मिलेगा। बोलो। और जिसे मिल चुका है, अगर तुम्हारे अंदर पावर आ रहा, मुंह खोल के बोलो, क्योंकि तुम ऊंचा उठाए जा रहे हो, तुम्हें शक्ति दिया जा रहा है। चुप ना रहे अब कोई चुप ना रहे। जिसे जो हो रहा है, अनुमति दो होली स्पिरिट को करने का। भी और लोग अन्य भाषा में बोलेंगे, बोलते जाओ, मुंह खोलो। वो रिलीज करेगा, वो भाषा रिलीज करेगा। आज वो तुम्हें चुन रहा है, तुम्हें अलग कर रहा है। खाबा शेखे या थोरे बे, शाखा या थोरे बे, शा थोरे बे। ओ यस, ओ यस, यस। क्या भाषा खराबा, क्या भाषा खराबा, खाबाशा खराबा। वो घूम रहा है। हर कोई जो खुला हुआ है वो भर दिया जाएगा। हर कोई जो प्यासा है आज तृप्त किया जाएगा। हर कोई जो भूखा है आज उसे शांति मिलेगा। क्या भाषा खराबा। मैं दुर्बलों को मजबूत होते देख रही हूँ, ताकि वो बलवंतों को लज्जित कर सके। मैं मूर्खों को ऊंचा उठते देख रही हूँ, कि वो बुद्धिमानों को हरा सके। खाबाशा खराबा। भरते जाओ। यस यस, बोलते जाओ, बोलते जाओ। आज चुप ना रहे, चुप ना रहे। किसी को अभिषेक मिल रहा है, किसी को अन्य भाषा मिल रहा है। कोई शुद्ध हो रहा है, कोई चंगा हो रहा है, कोई आजाद हो रहा है। किसी का प्रार्थना का आग बुझ गया था, आज प्रार्थना का आग में अग्नि आ रहा है। यस, या बादशाह खराबा। यस 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 यस। कोई धीमा पड़ गया था, आज वो तेज किया जा रहा है। कोई पीछे चला गया था, आज वो खींचा जा रहा है। खामाशे खराबा, यादा बादशाह खराबा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। केबे शानामा शोको याता रेबे, केबे शिकार याता रेबे। या ओह याता रे, आना है या ओह या ओह रे ना है ना। आया यहाँ वो और कुछ गहरा कर रहा है, वो कुछ गहरा कर रहा है। ये है आता है ये बशक है ये तू शता यादा एक तो यू शना यना यबो एहे नहा यनो एहे नहा एहे आहा और योशदर योशदे। वो जड़ों में कुछ काम कर रहा है। इके यहाँ ते यहाँ ऐसो खोयो दो यहाँ एनायू सुदुरबे। मैं गुच्छा गुच्छा जड़ देख रही हूँ, शिकड़ देख रही हूँ। इके दियू शाहे तो हो एनायू नहा यदोरबे। खा यहाँ एह यहाँ यह यहाँ ओह यो ऐसा यो एह ने है ए दो यो
किसी किसी के रोग के जड़ों को, बीमारी के जड़ों को उखाड़ा जा रहा है शरीर से। और कुछ लोग किसी बातों में घिरे हुए थे, फंसे हुए थे, उसे वहां से छुड़ाया जा रहा है। ताकि आज से तुम आजादी से परमेश्वर में बढ़ सको, उन्नति कर सको, आगे जा सको, फॉरवर्ड मार्च कर सको। तुम्हारे लिमिटेशन को स्वर से तोड़ा जा रहा है। 5 मिनट आखिरी बार सब कोई मुंह खोले, अन्य भाषा में बोले। तुम्हारा आवाज मुझसे भी ऊंचा जाना चाहिए। मुंह खोलो और बोलो, 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 बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा। Yes, 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 yes. The powerful work of Holy Spirit. Yeah, ba 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 ba. Yada 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 yada. ये तुम्हारी प्रार्थना दुर्ग तोड़ रहा है। तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। ये रे 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 शदा यदा रवे हो रोबा शदा रवे। अंधकार दूर हो जा, शैतानी गड़े टूट जा, दुर्गापुर का दुर्ग टूट जा, बंधने टूट जा, अभिशाप टूट जा। शैतान तेरा सिर तोड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा। पाप तेरा जंजीर तोड़ा जा रहा, अभिशाप तू तोड़ा जा रहा, विचक्राफ्ट पावर्स तोड़ा जा रहा। या बाशेरे यहाँ तेरे बे या नमो यो ए बादशाह का रेबे यदा शका यदा इनो हो रे ए है यहाँ आहा हा 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 ए है रा 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 दर्रा दर्रा दुष्टों को उड़ाया जा रहा है। रे 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 खादा रे बे 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 सारा बादशाह का यादो रे बे केना मशका रबा। We'll play the trumpet। और जब इस ट्रम्पेट को हम प्ले करेंगे, हम एक विनिंग पोजीशन में अपने आप को रखेंगे। आज हम यहाँ से जीत के जाएंगे, आशा लेकर जाएंगे, एक नयापन को लेकर जाएंगे। हम निराश मायूसी को यही परमेश्वर के पास छोड़कर जाएंगे, बीमारी लज्जा छोड़कर जाएंगे, दुर्बलता छोड़कर जाएंगे, हर्ट वुंड रिजेक्शन छोड़कर जाएंगे। एक नयापन, एक नया एहसास, एक नया ज्योति, एक नई इच्छा, एक नई प्रार्थना। प्ले।
पोजीशंस को देखा। मैंने देखा एक शहर के अंदर में एक छिपा हुआ शहर था। मगर महिमा के परमेश्वर उस छिपी हुई शहर को आजाद किया जो कि शहर के अंदर था, और शहर को आजाद करके उस महिमा का परमेश्वर बाहर आ रहे हैं। इसकी तात्पर्य यही है कि इस दुर्गापुर शहर में बहुत सारा पके हुए फसल है जो कि बंदी दशा में था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आजाद किया। और मैं घोषणा करता हूं, अब पका फसल घर को आएगा। अब मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आएगा और ये चर्च बढ़ेगा। आप बढ़ेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर इस अद्भुत कामों को करेगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ के संग जुड़े हुए हैं। और इस अंतिम दिनों में खुदा के जो लोग हैं, जो कि दुर्बलताओं में गिरा हुआ था, जो अंधेरा में बाधा हुआ था, वो आजाद हुआ, यीशु नाम से आजाद हुआ। आप आजाद हुए। मैंने देखा, और भी मैंने बहुत सारी चीजों को देखा। मैंने देखा कि किस तरह, जिस प्रकार बाल देवता और अशेरा पोल्स को तोड़ा गया था, उसी प्रकार इस शहर में स्वर्गदूत ने तोड़ा। प्रभु धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा, आपकी गहरे काम को हम लोग और चाहते हैं। धन्यवाद कि आपने बहुत किसी का लाइफ स्पाइडर के कॉबवेब के जैसा था, मकड़ी की जाल के जैसा था। आपका लाइफ, आपका सिचुएशन, यहां से पकड़े प्रॉब्लम, उधर से पकड़े प्रॉब्लम, आज सारे मकड़े के जाल परमेश्वर ने तोड़ दिया यीशु नाम से। अब आपके जीवन आसान होने लगेंगे। एक छोर को पकड़ेंगे और छोर को देख पाएंगे, फिर उस छोर को पकड़ेंगे, दूसरा छोर को देख पाएंगे। जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि चारों दिशाओं से मैं तुम्हें आशीष देने वाला हूं, क्योंकि स्वर्गदूत को परमेश्वर ने तैनात कर दिया और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनवाई किया। ओ शाखा बाखा तुरुलबे राखा बाखा तरलबा। परमेश्वर कहता कि मेरा बेटा, मेरे बेटियां, मुझ पर आनंदित रहो। रिलैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बी हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बी जॉयफुल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि तुम्हारा युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर की युद्ध है। ओ खाबा शिखा बाका तुरुलबे राखंता का शिखा बाका तुरुलबे। Come to the Lord. The Lord says, "Come to me." परमेश्वर कह रहा कि बेटा मेरे पास आ जा, मेरी बेटी मुझ पर भरोसा कर, मुझसे जुड़ा रहा, और मेरी आत्मा दरवाजा को खोलेगा। खराबा खतरालाबा रिखा बा शाखा बाखा तोरोलबे मा रीता ता रिखा बोखा दे रेखा बाखा तरालाबा। You may ask God, what should I do? आप पूछ सकते, परमेश्वर मैं क्या करूं? What is my responsibility? God says, come and seek me. मुझे आओ और मुझे देखो, मेरी सुंदरता को देखो, मुझे देखो, and I will bless you. Kabashi kabaka tu kutu kutaralaba. I will make you kabashi kata kataralaba. If दाऊद एक चरवाहा से राजा बन सकता, see the journey.
And it was all in the plan of God. ये सारा चीज परमेश्वर की योजना में रखा हुआ था। कैसे होगा पूछिए बात। करने वाला परमेश्वर है। आपको केवल परमेश्वर के संग रहने पड़ेगा। आपकी एजेंडा मत लाइए। Don't come with your plans. मत बोलिए मुझे ये करना है परमेश्वर मुझे मदद करो। मत बोलिए परमेश्वर मुझे वो करना है मुझे मदद करो। केवल एक बात को कहिए, परमेश्वर आप क्या चाहते हो, मुझे उस चीज को बताओ। That's it. That's the crux. Lord, I thank you. धन्यवाद। जब मैं प्रार्थना कर रहा था मैंने देखा किसी को परमेश्वर ने छुआ, किसी की पैर की हड्डी, पैर का हड्डी को गॉड ने हील किया। मैंने किसी को देखा कि परमेश्वर उसके रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग किया, you know, like spinal cord. I don't focus a lot on healing because the healer is Jesus Christ. सारे महिमा प्रभु को मिले, मगर वो चंगा करना चाहता है। आपके दुख, अपने तकलीफ, आपके कष्ट को वो देखता है और वो आपसे प्यार करता है और वो आपको छूना चाहता है। केवल उन पे विश्वास कीजिए, उसे प्यार कीजिए। That's it. O khaba shikaba kataralaba. Holy Spirit, Lord, bless this ministry. Bless your people. Bless our life that we might seek you more. और तुझे चाहें और तुझे जाने और प्रभु एक टूटा हुआ पात्र बनकर तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित कर दे प्रभु। अब प्रभु की शांति आपके संग रहे। सारी चिंताओं को जाने दीजिए। Let every fear, worries, anxieties, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका कल क्या होने वाला है, आप किससे शादी करने वाला है, how do your ministry look like after 5 years, forget everything, टेंशन मत लीजिए। The Father is in the house, he is in control। ओ खाबाशा तरलाबा, परमेश्वर में शांति की घोषणा कर, आनंद, आशा, उम्मीद की घोषणा करता हूँ। आपके छोटे छोटे विश्वास के कदम को परमेश्वर आशीष देगा। प्रभु धन्यवाद हो। And I thank you that you have taken hold of this church. You have taken hold of this city. This city belongs to you. ये शहर प्रभु यीशु मसीह आपका है। और मैंने देखा एक शहर के अंदर में जो शहर छुपा हुआ था, उस शहर को फिर से पुनर्निर्माण हुआ प्रभु जी। प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हमारे दुर्बलताओं को सहने के लिए, हर हमारे दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आपकी मदद के द्वारा यीशु नाम से आमीन।